वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा यीरो कह लो, जायरोस कह लो, शावरमा कह लो या गिरोस कह लो, वो भी बनाते हैं मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक दरमियानी प्याज कह लो, हमारी तो ये मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने आधा लिया है। आप लोग की शायद ये मीडियम प्याज हो, तो उसको हम सबसे पहले मशीन में डालते हैं और चॉप करते हैं। तो बस इसमें हम बड़ा सा ये चंक डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसको चॉप कर लेंगे। बस इतना ही करना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स, बस सिंपल वाला, कोई फ्लेवर नहीं है, प्लेन। ठीक है, तो आधा कप ये डालते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 3 टीस्पून भर के ऑरिगेनो, 1 टीस्पून भर के नमक। ये डाल के अब हम ये चला लेंगे। चले, अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमारे पास गायरोस या यूरोस जो भी आप कह लें, उसमें यूजुअली 2 से 3 तरह का गोश्त पड़ता है, अलग अलग किस्म का। तो मैंने यहाँ लिया है लैम्प और यहाँ है मेरे पास गोट। अब आप चाहें तो लैम्प ले लें और आप अपनी पसंद का कोई भी और रेड मीट ले सकते हैं। तो ये 1 पाउंड जो है, आधा किलो, ये हमारा चला गया लैम्प। और ये 1 पाउंड चला गया गोट। तो आप कोई भी रेड मीट ले सकते हैं, आपकी चॉइस का। अब दोबारा ऑन कर देते हैं। बस चले। अच्छा, आप लोगों का जो कीमा है लैम्प का या आप गोट का, ये जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें फ़ैट होना ज़रूरी है। तो वो मेरा भी फ़ैट था, लाइक 20% फ़ैट होगा, 80% रेगुलर था। तो चलें अब इसको हम निकालते हैं। देखा, अच्छी खासी धुलाई हो गई। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें नॉन स्टिक पैन है। अगर आपके पास नॉन स्टिक ना हो तो आप इसके नीचे तेल लगा लें या आप फॉइल रख लें। और मेरा ये नॉन स्टिक है तो फैट वाला कीमा है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा, लेकिन मैं ग्लव्स पहन लूँगी। अगर आप चाहें तो आप ऐसे हाथों से भी कर लें, कोई मसला नहीं है। बस अब हमें इसको इसमें डाल देना है। अच्छे से डालेंगे, दबा दबा के डालेंगे। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे। तो जैसे मैं अक्सर कबाब्स वगैरह भी बनाती हूँ तो फूड प्रोसेसर में उसको मैं पीसती हूँ, कोफ्तों वगैरह को भी। और मैं सेम चीज़ यही कहूँगी उस वक्त भी जो मैं कहती थी कि अगर आपके पास ना हो तो आप बुचर के पास से, कसाई के पास से 3-4 मरतबा निकलवा लें। बाकी जो है प्याज वगैरह ये सब ग्राइंड करके डाल दें, किसी भी छोटे से जो भी आपके पास हो। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, हमें बड़े अच्छे से इसको दबा दबा के डालना है। बैक स्पून के बैक से भी कर लेंगे अच्छे से। ये जितना अच्छा हम प्रेस करेंगे और जितना हम ये दबा देंगे अच्छे से, इतना ही हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। हमारे फैमिली की ये फेवरेट चीज़ है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। एक ज़माने में हम लोग कैलिफोर्निया जाते थे, वहाँ एक गिरोस हुआ करता था हलाल, और हम बड़े शौक़ से वहाँ खाते थे। अच्छा, देखें ये ज़बरदस्त तरीके से हमने कर दिया। और अब हम अपने ग्लव्स को निकालते हैं। हमारा ओवन जो है वो प्री हीटेड है 375 पे। तो अब हम इसको आधा घंटे तक उस पर रखेंगे।
तो 375 डिग्री 190 सेल्सियस आधा घंटे में मिलेंगे, जब ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा ब्राउन हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे में। देखिए आधा घंटा हो गया और हमारे यूरोप में से बड़ी खुशबुएं आ रही है ख़तरनाक सी। तो चले अब हम इसको निकालते हैं। तो बस अब बेसिकली हमारे पास देखिए एक ट्रे है जिसमें हमने फॉइल लगा दिया है। तो इस ट्रे में हम इसको उलट देंगे। और अब हम इसको ओवन में दोबारा रखेंगे आधा घंटे के लिए। जैसे हमारा टॉप पे कलर आया था ना, डार्क हो गया था ना थोड़ा, अब हमें उल्टा करके थोड़ा सा डार्क कलर कर देना और अंदर तक पका लेना है। तो चलिए अब फिर मिलते हैं आधा घंटे में। देखिए आधा घंटा हो गया, खूब खुशबुएं आ रही हैं। तो चले अब हम देखते हैं। बड़ी खुशबुएं आ रही है। चले अब हम इसकी प्लेट चेंज कर देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो। इस ठंडा होने से पहले हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे क्योंकि इसके अंदर अभी गर्म गर्म है ना, तो जूसेस है, तो इसको हम सेट होने देते हैं। तो मिलते हैं 15-20 मिनट में। देखिए 10-12 मिनट हो गई है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ठंडा रखिएगा। मैंने 10-15 मिनट दे दिया है कि जूसेस एटलीस्ट नहीं निकलेंगे। तो अब हम इसको काटते हैं। चलें, ये हाथ लगाने से देखें ऐसा सही हो गया है। तो चले इसको अब यहाँ रखते हैं कटिंग बोर्ड पे। देखिए धुआं अभी इसमें से निकल रहा था। और अब हम इसको बारीक बारीक स्लाइस करेंगे। देखिए आपने देखा अंदर से धुआं भी निकल रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप काट लें और फिर बाकी जो है आप पूरा ब्लॉक जो है वो फ्रिज में रख लें। जब चाहिए आप यूज़ करते रहें। मैं इस वक्त 2 गिरो बनाऊंगी, गिरो शावरमा तो फिर इसको 2 के लिए काटते हैं। देखिए ये तो इनफ हो गया, मोर देन इनफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, सारा नहीं काटेंगे, इसको हम डायरेक्ट ये जैसे डाला फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैं इस वक्त रख दूंगी और उसके बाद जब ज़रूरत होगी तो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चले इसको अभी मैं ये किनारे करती हूँ और यहाँ हम एक अपना पैन रखते हैं, चूल्हे को ऑन करते हैं और गिरोज़ बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा हमारा पैन। अगर आपके मीट में बहुत ज़्यादा अगर फैट है तो आप ऑयल नहीं डालिएगा। मेरे में बहुत ज़्यादा नहीं, 20% है। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इसको हम मीडियम हाई कर देते हैं और जैसे तवा हमारा गर्म होता है हम गिरोज़ डाल के और फ्राई करेंगे। ऐसी शानदार खुशबू आ रही है। चले मेरे ख्याल में यहाँ तक ये इनफ है। अच्छा ये जब तक फ्राई होता है, जब तक मैं आपको 2 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, बड़े अच्छे से हैं। ख़ास तौर से ये हीरो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेहमान खुसूसी हाजिर होते हैं हमारे पीठा ब्रेड और टिज़ी की सॉस। तालियों से इस्तकबाल कीजिए क्योंकि इसके बगैर ये नामुकम्मल है। चले अब हम पलटते हैं इसको। जो हमने पहला डाला था वो हम पहले पलट लेते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपने टिज़ी की सॉस और पीठा ब्रेड की रेसिपी नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। बस जहाँ जहाँ आपका दिल चाहे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल छिड़क सकते हैं। तो ये देखें हमारे हो गए अच्छे से। ये अब हम अपना चूल्हा जो है वो बंद करते हैं और ये अपने हीरो को टुगेदर करते हैं। चले तो अब असेंबली स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। तो सबसे पहले हम अपनी पीठा लेंगे। पीठा के अंदर 1 टेबलस्पून हम टिज़ी की सॉस डालेंगे। उसके बाद हम
अपनी गिरोज़ की मीट की स्लाइसेस रखेंगे। आपका जितना दिल चाहे रखें, कम रखें, ज़्यादा रखें, जितना दिल चाहे रखें। चलिए ये डाल दिया। अब हम अपने कुछ टोमेटोज़ डालेंगे, अनियन डालेंगे। टोमेटो को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, बड़ा सिंपल सा है। और इसके साथ मैंने रेड कलर की प्याज रखी है ताकि थोड़ा कलरफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। तो बस इतना डालेंगे। अब फिर इसके ऊपर दोबारा हम टिज़ी की सॉस डालेंगे। ये देखें, आपका जितना दिल चाहे डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें। फिर किसी भी किस्म का वैक्स पेपर हो या कोई भी पेपर हो ना जो बाज़ार में जिस तरह से मिलता है, वो लेके और उसको हम इसमें लपेट देंगे। ये देखें, इस तरह से रखेंगे और इसको लपेट देंगे। आ जाए किस किस को चाहिए। ये हो गया हमारा। इसी तरह से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। देखा हमने कैसा ख़तरनाक हीरो जायरोस शावरमा या व्हाटएवर आप लोग कहें वो बनाया। और आइडिया देखिए कैसी थी, सिंपल और मज़ेदार सी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, ट्राई करने से मुझे याद आया कि अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी मेहनत नहीं थी। हमने ये झटपट ग्राइंड किया और डाल दिया ओवन में, आधा घंटा यूँ रखा, आधा घंटा यूँ रखा। लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी को अगर इतना भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा हो, तो अगर वो टेक्सास में रहते हो तो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त सी दुकान है जिसका नाम है डोनर एंड जायरोस। वहाँ बेहतरीन किस्म का गिरोज़ मिलता है। तो आप लोगों को मेहनत अगर ना करनी हो तो वहाँ जाके खाएं। मैं तो खाती हूँ, इतना ख़तरनाक होता है। तो चले अब ये वाला ख़तरनाक होममेड में ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती हूँ कि लगता कैसा है। ख़तरनाक, इस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार मीट है। फ्रेश पीटा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो। मतलब माइंड ब्लोइंग। मेहनत करे बगैर इस कदर अच्छा हो सकता है, नामुमकिन। आप लोग ट्राई करें फिर आपको बिलीव आएगा। चले जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।